सूरत शहर का ये रेलवे स्टेशन दिन का नज़ारा। 12:30 बज चुके थे और हम पहुँचे सूरत ख्वाजा दाना की दरगाह पर, जो दरगाह के बिल्कुल करीब में मस्जिद बनी हुई है। चलो मस्जिद में जाकर कुछ अल्लाह को सर झुकाते हैं, फिर जाएंगे ख्वाजा दाना की दरगाह पर दीदार करने के लिए। ख्वाजा दाना की दरगाह पर अहमदाबाद से सूरत हम आए हैं। आज ख्वाजा दाना की दरगाह में हाज़िरी देने। ये मस्जिद से बाहर का नज़ारा है। दोपहर के 1:30-2 बजने का टाइम है। ये मस्जिद का शेड बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है वाह के चाहने वालों के लिए। ये जो गुम्बद दिखा आपको, ये ख्वाजा दाना की दरगाह है, सूरत शहर, गुजरात। सूरत रेलवे स्टेशन से करीब 15-20 मिनट के रास्ते पर है ये, अगर कार में आप आते हो तो। ये मेन गेट है ख्वाजा दाना की दरगाह में आने के लिए। बाजू में कब्रिस्तान है। ये इनका नज़ारा गुम्बद का। हमको पता नहीं था कि दरगाह में जाने का भी कोई टाइम मुकर्रर किया हुआ है। हम अचानक आ गए थे यहाँ बाजू। देखो बाबा का दरबार बंद है, उनकी कब्र मुबारक तक हम नहीं जा सके। हम स्पेशल अहमदाबाद से आए थे यहाँ ख्वाजा दाना की दरगाह में हाज़िरी देने के लिए। अभी देखो ये गेट बंद है। फिर हमको पता चला बाद में कि इसका कोई टाइम टेबल भी है, मगर हम तो इरादे से आए थे कि नहीं, ख्वाजा दाना की दरबार में हाज़िरी देना ही देना है। तो अभी बाहर से सलाम दुआ कर ली है। जो भी जायरीन आए थे दूसरे भी, तो देखो ये वक्त दिया हुआ है, सुबह में 4:30 बजे खुलती है तो 12 बजे बंद हो जाती है, और 3 बजे फिर से खुलती है दरगाह, तो कुछ 8 बजे का वो जैसा टाइम है ईसा के बाद तक का कुछ है। वो भी आपने देखा, बोर्ड बताया, उसमें टाइम लिखा हुआ है। तो अब हमको 3 बजे आना है, तो तब तक हम क्या करेंगे यहाँ पे जो बैठ कर। सोचा चलो सूरत में और कुछ देखने का लायक क्या है, वहाँ चले जाते हैं। ये बिल्कुल इनका हुजरा है ख्वाजा दाना का, जो मस्जिद के बाहर ही हिस्से में है। बहुत पुराना उनकी हयाती के वक्त का है, जिसको अभी कवर करके रखा है स्टेनलेस स्टील से। अंदर का नज़ारा आपको दिखाया, बहुत ही साल पुराना है। इनकी भी एक अलग स्टोरी है ख्वाजा दाना की भी, जो देखिए अभी अंदर का नज़ारा बहुत पुराना, जहाँ ये बैठा करते थे, इबादत किया करते थे। और फिर हम चले वहाँ से। पूछा किसी को, भैया क्या देखने के लायक है, तो बोला कि आप गोपी तालाब चले जाइए। तब तक 3 बजे हमको वापस आना था यहाँ ख्वाजा दरबार में। गोपी तालाब जिसकी भी टिकट रखी हुई है, टिकट लेकर जाना है। देखो अंदर ये गोपी तालाब सूरत। इसकी सूरत भी कोई ख़ास नहीं है तालाब की। तालाब इतना खूबसूरत नहीं है, डेवलप किया है, सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ ज़रूर, मगर इतना कोई ख़ास खूबसूरत नहीं था। और ऐसे भी धूप के टाइम में आए थे, 2 बजे 2:30 बजे के टाइम में।
तो कोई ख़ास मज़ेदार नहीं लगा हमको ये। हमको तो दरबार में हाजिरी देनी थी ख्वाजा दाना की। घूम रहे थे अभी हम तो। ये गोपी तालाब का हिस्सा है। ठीक ठाक बना हुआ है, कुछ खास इतना पावरफुल दिखने लायक नहीं है, मगर हमारा अहम मकसद तो ख्वाजा दाने की दरगाह पे जाना था। मगर वहाँ मज़ार का गेट बंद है, 3 बजे बाद खुलता है। तब तक हम आए हैं यहाँ गोपी तालाब देखने के लिए। टिकट लेकर आना होता है यहाँ। कुछ ठीक ठाक पौराणिक सीढ़ियाँ दिख रही थी। ये इसको गार्डन वगैरह का रूप दिया गया है। छोटा सा राउंड मार्कर। इस गोपी तालाब से बाहर निकलेंगे हम। और ड्राइवर को पूछा यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक बाबा का मज़ार है, देहदार नक्शबंदी। तो मैंने बोला चलो वहीं चलते हैं। तो यहाँ हम आए हैं देहदार नक्शबंदी दरबार में हाजिरी देने के लिए। यहाँ 2 मज़ार है, एक देहदार नक्शबंदी है और एक कोई और मज़ार है। यहाँ दोपहर का वक्त, सुनसान। जुमेरात को या रविवार के दिन, इतवार के दिन यहाँ पब्लिक आती होगी, मगर हम अभी दोपहर के वक्त आए हुए हैं, इसलिए यहाँ कोई ख़ास पब्लिक है नहीं। और बाजू में ही बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। देखिए नाम लिखा हुआ है हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद देहदार नक्शबंदी, सूरत, गुजरात के अंदर ये मज़ारात शरीफ है। ये मज़ारात है और भी यहाँ इसके बारे में भी कोई हिस्ट्री होगी, मगर यहाँ कोई मुजावरी ऐसा कोई बताने वाला नहीं था। देखो अली बख्तियार बाबू, ये और एक मज़ार है यहाँ। औरतें भी अंदर मज़ारात में चली गई है, कोई रोक टोक है नहीं। हमारा अहम और मेन मकसद है ख्वाजा दाना की दरगाह में जाना, जहाँ भी गेट बंद है। 3 बजे बाद खुलते हैं, तो ईसा की नमाज बाद तक खुले रहते हैं। अभी दोपहर के 1:30-2 बजे हैं। तब तक हम ये देहदार फूलदार नक्शबंदी दरबार में हम आए हुए हैं। और भी काफ़ी मज़ारात हैं यहाँ सूरत के अंदर। जब कभी भी सूरत आओ तो इन मज़ारात की मुलाकात ज़रूर लेना। ये मज़ारात के बाहर का हिस्सा है। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना दिखता है यहाँ। ये पेड़ को देखो कितना पुराना पेड़ है ये। शायद इसने अंग्रेज़ों का भी ज़माना देखा होगा। ये पुरानी बिल्डिंग्स। यहाँ पीछे की साइड एक और मज़ारात है, वहाँ भी चलते हैं, देख लेते कैसा लगता है यहाँ से। और फिर वापस हम बाहर निकले तो ड्राइवर ने बताया कि यहाँ एक और अच्छी जगह है जो बच्चों को पसंद आएगी, तो हम वहाँ चले। हमको तो कुछ भी करके 2-3 घंटे निकालना था, टाइम निकालना था। तो ये अहमदाबाद कांकरिया में आई हुई ट्रेन ट्रॉय है। इसी तरह यहाँ भी एक ट्रेन ट्रॉय चलती है।
टॉय ट्रेन बच्चों को पसंद आ जावे ऐसी एक ट्रेन यहाँ भी चलती है सूरत में। देखो यहाँ टिकट बारी थी, अभी यहाँ से टिकट लेंगे और ये स्टैंड है। यहाँ से जब तक ट्रेन नहीं आती बच्चों को खेलने के लिए यहाँ प्ले ग्राउंड है, छोटी सी छोटी राइड्स लगी हुई है। सामने स्टैंड था, खेल कूद का मैदान बना हुआ है सामने। ये स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन उठती है बच्चों के लिए। और ये ट्रेन में आने के बाद हम बैठ गए ट्रेन में। ट्रेन चल पड़ी। सोचा था मैंने कि बहुत ही छोटा सा राउंड होगा, मगर जब चले तो बस चले ही हम तो। और भी देखो राइट से आजू बाजू में बच्चों के साथ अगर 2-5 कलाक भी आपको यहाँ निकालने आप निकाल सकते हो। देखो और भी राइड्स है वहाँ, घूमने के लिए अच्छी जगह है ये सूरत में। अगर सूरत विजिट करते हो तो यहाँ आना ज़रूरी होगा, बहुत अच्छी जगह है। टॉय ट्रेन कहाँ चलती है आपको कोई भी बता देगा। और देखो ये ट्रेन एक तालाब के ऊपर से गुजरेगी, काफ़ी बड़ा तालाब था। इसको गोल घूमते हुए फिरते हुए ये ट्रेन चलेगी। मैंने सोचा था कि छोटा सा राउंड होगा, मगर अच्छा लंबा राउंड है ये, काफ़ी बड़ा। बच्चे जो साथ में आए थे वो भी खुश हो गए। ट्रेन, बच्चों की ट्रेन पीछे का भाग में बैठा हुआ है। अच्छा ट्रेन की स्पीड भी अच्छी थी, काफ़ी लंबा राउंड खिलाया हमको। अभी देखो आगे फलदार पेड़ों में से गुजरेगी ये ट्रेन। देखो ये फलदार पेड़ है, सब जंगल जैसा वातावरण, उनके भी घने पेड़ों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन, काफ़ी अच्छा सीन नज़र आ रहा था। और एक बार फिर हम आ गए हैं ख्वाजा दाना की दरगाह पर। ये एंट्री सीन था जो आपने देखा, और ये मेन गेट, ख्वाजा दाना की मेन दरगाह। ये सहन है और सामने शेड दिखता है वो है, ये शेड मस्जिद के अंदर बना हुआ है। पानी की परब लगी हुई है, यहाँ वजू खाना बना हुआ है। सारी सहूलियतें मौजूद है, काफ़ी मीनारा पड़ा है। ख्वाजा दाना की दरगाह में आना हमारा सार्थक हुआ। शाम के टाइम पे वापस आ गए हम एक बार फिर से यहाँ। जब मज़ारात खुले थे, देखो यहाँ बाबा के दीदार किए, मज़ारात में हाजिरी दी। जहाँ वीडियो नहीं बनाया हमने, बाहर की साइड का बता रहे हैं आपको। ये मेन गेट है, यहाँ से बाहर निकलना है। और अब हम सूरत रेलवे स्टेशन के पास आ चुके हैं, अहमदाबाद वापस जाने के लिए। बच्चा नाराज़ है।
कुछ छोटी मोटी बच्चों के लिए खरीदी करी और अहमदाबाद से सूरत आए थे और सूरत से अब वापस अहमदाबाद की तरफ जाने वाली है। रेलवे स्टेशन देख लो सामने, यहाँ कुछ 10 बजे की ट्रेन थी हमारी।